घने जंगल के बीच में बोबो नाम का एक शरारती बंदर रहता था। बोबो को हर समय चुटकुले बनाना पसंद था, खासकर छोटे जानवरों के साथ जो उन्होंने सोचा था कि वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उनका पसंदीदा शिकार टिनी नाम की एक छोटी चींटी थी। टिनी बोबो के पसंदीदा पेड़ के पास एक चींटी के टीले में रहती थी। एक दोपहर बोबो एक पेड़ की टहनी से लहरा रहा था जब उसने देखा कि छोटा एक टुकड़ा ले जा रहा है जो उसके आकार से 5 गुना बड़ा है। बोबो ने हंसते हुए कहा। मजा आ जाएगा। वह तुरंत नीचे आया, छोटा सा टुकड़ा छीन लिया और उसे अपने सिर पर उठा लिया। अरे इसे वापस दे दो। टिनी गुस्से से चिल्लाती है। उसका छोटा एंटीना गुस्से में हिलने लगता है। बोबो मुस्कुराया। क्या करोगे छोट? क्या तुम उठकर ले जाओगे? आप नहीं जानते कि हम कितने मजबूत चींटी हैं। बस रुकिए। बोबो, जो बहुत मजा कर रहा था, उस टुकड़े को एक शाखा में ले गया। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था और झूल रहा था। उसने टिनी की धमकियों पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से केले खाने में व्यस्त हो गई। अगली सुबह बोबो ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसका पसंदीदा पेड़ चींटियों से भरा था। पेड़ के तने से लेकर सबसे लंबी शाखा तक चींटियों की लंबी लाइनें थीं। सामने वहीं छोटी चींटियां, छोटी। बोबो हैरान था। क्या चल रहा है? टिनी ने गर्व से मुस्कुराते हुए पेड़ की ओर इशारा किया। आपने गलत चींटियों के साथ खिलवाड़ किया बोबो। अब पूरी कॉलोनी आपको सिखाने आ गई है। चींटियों ने छोटे छोटे बैरिकेड्स बनाए, शाखाओं पर सुरंग खोदी और सैनिकों की तरह पेड़ों पर चढ़ गए। बोबो जहाँ भी कदम रखने की कोशिश करता है, चींटियाँ पहले से ही मौजूद थीं। वे उसे गुदगुदी कर रहे थे, उसकी पूंछ पर चढ़कर उसके कॉलर स्टॉक को पकड़ रहे थे ताकि वह शांति से भी न बैठ सके। बोबो इधर उधर कूदकर चींटियों को पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे इतने संगठित थे कि वह कुछ नहीं कर सकता था। अंत में थका हुआ और खरोंच उसने अपना हाथ उठाया और कहा, ठीक है, मैं हार मान लेता हूँ। तुम जीत जाओ थोड़ा। इन्हीं विनम्रता से मुस्कुराई, अपना सिर थोड़ा झुका लिया और चींटियां धीरे धीरे पीछे हट गई। याद रखें बोबो, हम छोटे हो सकते हैं लेकिन कमजोर नहीं। और अगली बार चींटियों के साथ खिलवाड़ मत करो। बोबो ने सिर हिलाया और सहमत हो गया, फिर भी खुद को खरोच रहा था। उस दिन से बोबो ने छोटे को हल्के में नहीं लिया। वास्तव में वे अच्छे दोस्त बन गए। बोबो पेड़ में लहराता है और टिनी नीचे से अपना रास्ता देखेगा। और कभी कभी जब भी बोबो ने और अधिक शरारत करने की कोशिश की तो टिनी अपने एंटेना को हिला देता था, उसे उस दिन की याद दिलाने के लिए जब चींटियों ने उसके पेड़ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और बोबो अच्छी तरह से समझता था कि जब टिनी खतरे में थी तो उसके सभी दोस्त उसकी पार्टी को एकजुट करने के लिए आए थे। इसलिए उसे टिनी और अन्य छोटे जानवरों से कोई परेशानी नहीं हुई और वह उस दिन के बाद खुशी खुशी रहने लगा। उन्होंने टिनी से एक महान सबक सीखा कि एकजुटता ही ताकत है। अगर सभी एक साथ खड़े हो सकते हैं तो कोई भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।